हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। एग्जाम बूस्टर नामक जो क्लास स्टार्ट किए हैं उसका आज तीसरी क्लास है और चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का। जितने भी हैं इस क्लास के और चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन ही आप सभी के बीच लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला पॉइंट या पहला प्रश्न। एग्जाम बूस्टर क्लास का चैप्टर 2 का पहला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है और यह प्रश्न पूछा गया है पीजीटी 2009 में। अगला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, और यह प्रश्न केवीएस में भी पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया है और डाइट प्रवक्ता के एग्जाम में पूछा गया है 2016 में। अगला पॉइंट है, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग किए गए हैं किस काल में? नवपाषाण काल में। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं तो गेरू तथा चारकोल से। अगला पॉइंट है, सही सुमेलन है तो आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र कहाँ है? होशंगाबाद में, यह सही है। मिर्जापुर गुफाएं कैमूर पर्वत श्रृंखला में है। बेल्लारी गुफाएं दक्षिण भारत में है। सिंघनपुर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया गया है तो पुरातत्ववेत्ता वी.एस. वाखड़कर ने किया था। इसकी खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज वी.एस. वाखड़कर ने। और यह प्रश्न जो है यूपी जीडीसी हायर में पूछा गया है। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय आखेट, पशु पक्षी और युद्ध। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल था तो शिला है, यानी चट्टानों पर चित्रकारी करते थे। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक हैं तो जगदीश गुप्त हैं। गेरू रंग भूमिज रंग है, खनिज रंग भी बोल सकते हैं इसको। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था पशु आखेट। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? आर्चिबाल्ड कल्लाइव ने की थी। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा है शिकार। इनका जो मुख्य विषय था चित्रों का शिकार का दृश्य। गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं प्रागैतिहासिक चित्र। अगला पॉइंट है, नवपाषाण युग में मानव रहता था बस्तियों में। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र से। आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर या रंगों में जानवर की चर्बी मिलाकर उससे चित्रकारी करते थे। अगला पॉइंट है, नवपाषाण युग में लोग मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया तो कृषि को अपनाकर। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं आखेट के चित्र मिले हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं गुफाओं में। प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व है रेखाओं का। प्रागैतिहासिक चित्र हैं गुफा चित्र। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई है चट्टानों पर। दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र कौन सा है? बेल्लारी है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। भीमबेटका लिखुनिया पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग हैं गेरुआ। आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं स्टुअर्ट पिगॉट। पेट्रोग्लिफ्स संदेश का प्राचीनतम माध्यम संदर्भित है गुफाओं में उकेरे गए चित्र से। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों में अंकन है जंगली पशुओं का। अगला पॉइंट है, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं तो बेल्लारी, सिंघनपुर, मिर्जापुर से। गुफा मानव लोग भित्ति चित्र के लिए प्रयोग करते थे मिट्टी के रंग का। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। अर्गनेसियन तथा मैग्डेलेनियन शब्दावली प्रयुक्त होती है पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में। अगला पॉइंट है, सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कलाकृति है तो भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स है। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है विंध्याचल की पहाड़ियों में। भोपाल शहर के नज़दीक स्थित है भीमबेटका गुफाएं। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड तथा बाघ के चित्र। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं नवपाषाण काल में। पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है D.H. गार्डन।
अगला पॉइंट है भीमबेटका गुफा स्थित है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर मिले हैं दीवार छत पर बने हुए। भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में, ये गलत है। होशंगाबाद स्थित है, ये उल्टा हो गया है। अगला पॉइंट है भीमबेटका नामक पहाड़ी से प्राप्त है लगभग 600 गुफाएं। अगला पॉइंट है भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है लाल रंग का। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है तो भोपाल के नज़दीक भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका है पहाड़ी। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। भीमबेटका की खोज किसने की और कब की? V.S. वाकड़कर ने की थी 1958 में। पंचमढ़ी की खोज की थी G.R. हंटर ने। भीमबेटका की शिला उत्कीर्णन चित्रकारी है मध्यपाषाण काल की। वह स्थान जहाँ पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं भीमबेटका। होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं शैलाश्रय में। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया जाता है आदमगढ़ पहाड़ी में। प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है लिखुनिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर जिले में। भीमबेटका की चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? श्री V.S. वाकड़कर ने। कितने में? 1958 में। भीमबेटका के चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। अगला पॉइंट है शैल चित्र के लिए जाना जाता है होशंगाबाद। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम छवियाँ देख सकते हैं घोड़े और हाथी का। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र हैं मिर्जापुर जिले में। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं सरगुजा में। मिर्जापुर क्षेत्र के जिन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं आखेट के। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य अंकित है लिखुनिया गुफा में। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में है लिखुनिया दरी में। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई है मिर्जापुर क्षेत्र में। प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है मिर्जापुर। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया संबंधित है आखेट संबंधी विषय से। घायल सुअर का चित्र कहाँ पाया गया है? मिर्जापुर में। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ था सूर्य से। अगला पॉइंट है रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है अमर गुफा, बसाना झार, बोटाल्ड। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है छत्तीसगढ़ में। बिल्ला सारंगम गुफा स्थित है तमिलनाडु राज्य में, वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में हो गया। सही सुमेलित है तो कोहबर मिर्जापुर से संबंधित है। कोहबर का संबंध मिर्जापुर से है। कावड़ा पहाड़ रायगढ़ से है। आदमगढ़ पहाड़ होशंगाबाद, चक्रधरपुर झारखंड से। दक्षिण भारत का वह केंद्र जो प्रागैतिहासिक काल के लिए मशहूर है बेल्लारी। यह सभी क्वेश्चन अध्याय 2 के थे। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला अध्याय 2 एग्जाम बूस्टर की क्लास का यह तीसरी क्लास है और चैप्टर 2 का यह पूरी क्लास आज अपलोड हुई। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में इसी के साथ और नए जोश के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।